भगवान का नशा करने वाले को ही शांति मिलती है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया नगर पंचायत स्थित सिंघिया में राम जानकी नौलखा मंदिर के पुनर्निर्माण करवाने में पहुंचे बाबा सिद्धार्थ ने लोगों को अमन चैन शांति के बारे में बहुत बड़ी बात बोल दिया है कि जो लोग अमन चैन शांति चाहते हैं उसे भगवान के नशा में लीन होना पड़ेगा। जब तक भगवान के पूजा पाठ में स्वच्छ मन समर्पित नहीं होगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। मांस मदिरा नहीं खाने और शराब पी लेने से उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसके अलावा उन्होंने और बहुत जरूरी बातें बताए हैं जिसे आप पी न्यूज़ पर सनातन धर्म में लोगों को सुख शांति के लिए क्या करना चाहिए? ये सुख शांति के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, उन्हें सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक ऐसा माध्यम है, ऐसा मार्ग है जिससे कि लोगों को शांति प्रदान होती है। क्योंकि शांति के लिए अगर आप थोड़ी देर बैठते हैं ध्यान में तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ओम का उच्चारण करते हैं, उससे प्रभाव पड़ता है। तो शांति के लिए पहले तो शांत मन से बैठना पड़ता है और ध्यान करना पड़ता है। ध्यान बहुत ज़रूरी है शांत होने के लिए, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, उछल कूद भाग दौड़ जीवन की इधर उधर, कुछ पल आपको ध्यान में तकलीफ़ें होंगी, आपका मन विचलित होगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, यहाँ से लेके जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक दिमाग जाएगा, ध्यान जाएगी आपकी। लेकिन जब धीरे धीरे आप अपने ध्यान को केंद्रित करने लगेंगे, अपने आप को समेटना शुरू करेंगे तो फिर आप एक जगह केंद्रित हो जाएंगे और फिर आपका विचलित होना बंद हो जाएगा और मन शांत होने लगेगा। आपको बहुत तरह की आभाएं दिखेंगी, बहुत सारी रोशनियां दिखेंगी, बहुत सारे अंधकार भी दिखेंगे और बहुत सारी आपको मतलब खुशी का पल नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ध्यान करना होगा और ध्यान एक दिन में नहीं होता, उसके लिए प्रत्येक दिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक समय निर्धारित कर ले और उस समय ध्यान करें, सुबह हो, शाम हो, रात्रि हो, आप ध्यान करें। दोपहर में तो लोग भाग दौड़ करते हैं, इधर उधर कामकाज में रहते हैं, इन एक समय संध्या या सुबह या रात्रि का बना और ध्यान करें। ध्यान से आपका मन शांत होगा। बहुत लोग देखते हैं जो कहने को होता है वैष्णव हम हैं और वो दारू पीता है, मदिरा इस सब में लीन रहते हैं। जो कहते हैं कि मैं वैष्णव हूँ और इसके लिए क्या करना तो चाहते फिर हैं? आप ही बताओ कैसे वैष्णव? वैष्णव का मतलब तो हर जो नेगेटिव चीज़ है, जो तामसी चीज़ है, उसका त्याग करना। शराब भी तामसी चीज़ है, तो फिर वैष्णव कैसे है? जब उसने शराब को नहीं त्यागा तो फिर वो कैसे वैष्णव? वैष्णव का मतलब है कि तामसी चीज़ों को त्यागना। तो उनको शराब त्यागना चाहिए, नशे का हर वो सेवन करने की चीज़ें उसे त्याग करना चाहिए। नशा करना है तो भगवत का भजन का नशा करो, उनके चरणों का नशा करो, उनकी सेवा का नशा करो, भगवान की सेवा आराधना की नशा करो। तो नशा ऐसा होना चाहिए। नशा वो नहीं कि हम शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, ना जाने क्या क्या नशा की चीज़ें होती हैं उसे पी रहे हैं। तो नशा ऐसी होनी चाहिए जो भगवान का हो, कामयाबी का नशा हो। तो ये सब चीज़ है। जो बच्चे हैं तो पढ़ाई का नशा हो कि हम पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, सफलता मिले, माता पिता का नाम रोशन करें। तो ये है हमारा नशा। नशा का मतलब शराब नहीं होता है और वैष्णव का मतलब नशा करना नहीं। वर्तमान समय में जो बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में लोगों के पास तो भगवान के पास पूजा करने के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि वो अपने रोजी रोटी के लिए परेशान रहता है। उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो कहते हैं कि रोजी रोटी के लिए हम बहुत परेशान हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि मैं पूजा पाठ करूं, जी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ये होती है कि वो अपने रोजी रोजगार के पीछे पड़े रहते हैं, ना कि पूजा करने के लिए उसके पास समय नहीं मिल पाता है। उसके लिए क्या? तो उनके लिए बस एक ही चीज़ है कि आप प्रत्येक दिन आप रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, आप किसी से मिलने के लिए निकलते हैं, आप 24 घंटा आपके पास 24 आवर टाइम होता है। उसमें मंदिर का एक लिमिट टाइम होता है कि मान लीजिए कोई मंदिर 5 बजे, कोई 4 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे खुलती है और उसके बाद 12 बजे तक तो हर मंदिर खुली होती है। उसके बाद कोई 4 बजे, कोई 5 बजे संध्या में भी खुलती है, 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे बंद होती है। तो जो भी उसके खुले रहने का टाइम है, आप मंदिर में जाएं, आपके आसपास निकटतम जो भी मंदिर है, और उस मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करें। कहते हैं कि दर्शन मात्र से कल्याण होता है।
तो आप दर्शन करें। आपके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है पूजा आराधना के लिए, फूल चढ़ाने के लिए, धूप दिखाने के लिए, दर्शन करने के लिए भी समय नहीं है। एक पल उनके लिए समय नहीं है आपके पास। रास्ते में भी अगर कहीं काम चलते के लिए भी आ चलते सकते हैं तो हाँ, मिल बिल्कुल आप रुको, उनका हाथ जोड़ के नमन करो, अपने हृदय की बात, जो तकलीफें हैं उनको कहो, मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप देख लेना भगवान, मैं असमर्थ हूँ या मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, आप मुझे सामर्थ्यता दो, आप मुझे उस मार्ग पे ले चलो जहाँ की मुझे सही वर्क मिले, सही काम मिले, सही जगह पे जा सके। तो उसके लिए जो है आप जो है सो भगवान का दर्शन करें, जाके 2 शब्द कह दे। पूजा में लंबा समय लग सकता है, 2 शब्द कहने में भी आपको 5 घंटा लगेंगे। 2 शब्द जाके भगवान से कहें, भगवान ना सुने तो आके मुझे कहें, मैं देखता हूँ भगवान क्यों नहीं सुन रहे। मंदिर वगैरह में पुजारी लोग जो बैठे रहते हैं वो एक बहुत सारे लोगों को इच्छा होती है कि भगवान के चढ़ावा चढ़ाने के बाद कुछ पैसा देने के बाद हमारा मनोकामना पूर्ण हो। क्या एक तरफ भगवान से ही आप हर एक इच्छा की मांग करते हैं कि भगवान हमको धनवान बना दे, भगवान हमको बुद्धि दे, सारी डिमांड भगवान से आप करते हैं, तो फिर ये चढ़ावा की बात कहाँ तक सत्य है? देखिए सर, चढ़ावा की बात कहीं सत्य नहीं है, क्योंकि हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप चढ़ावा चढ़ाओ, हमने कहा कि आप दर्शन करो, क्योंकि दर्शन मात्र से कल्याण होता है। आपकी हार्दिक इच्छा है कि 2 पुष्प चढ़ाए, तो श्रद्धा के पुष्प भगवान जरूर सहृदय स्वीकार करते हैं, तो श्रद्धा से आप 2 पुष्प चढ़ा सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं। आपको प्रसाद लगता है कि इतनी छोटी सी एक मिश्री की दाना आती है, उसे चढ़ा दे, वही उसी में भगवान संतुष्ट है। जो सारे संसार को खिलाते हैं उसको हम आप क्या खिला सकते हैं? तो बस उन्हें न धन की जरूरत है, न पैसों की, न किसी चीज़ की, बस आपकी श्रद्धा की जरूरत है। आपकी, मैंने इसके पहले भी कहा कि आप हृदय से, लोग नशा करते हैं, सब कुछ करते हैं और उनको देखते हैं श्रद्धा करते हुए, और जो लोग कहते हैं मैं वैष्णव हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और उनको देखते हैं कि महिलाओं पे गलत नज़र डालते हैं, गलत चीज़ें देखना पसंद करते हैं, मोबाइल में हो चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो, तो फिर उन वैष्णव से तो ये लोग अच्छे जो नशा करके भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि भगवत भजन जब आप करते हैं तो उसके लिए 5 घंटे की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को उसकी ज़रूरत महसूस होती तो हम लोग कर लेते, क्योंकि हमारे पास और दूसरा कोई काम नहीं लगता है कि हम उसकी जितना सेवा करेंगे हमारे लिए वो कम है, तो हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि आपको अगर 2 पल से ही भगवान आपसे खुश है, संतुष्ट है, आपको जीवन का हर वो मार्ग दे रहे हैं, हर वो रास्ते दे रहे हैं, तो आप 2 पल के लिए भी उनके चरणों में जाइए, उनके सामने जाइए, उनका दर्शन कीजिए, अपने हृदय की बात कहिए, भगवान जरूर पूरा करेंगे। अगला कोई मिशन है आपका बाबा? ये जो आप नौलखा राम जानकी मंदिर के कार्य में लगे हुए हैं, इसके बाद कहीं और कोई प्लानिंग अभी तक? देखिए, प्लानिंग नहीं है। जब मैं यहाँ आया, जैसे ही लोगों ने हाथ बटाया और काम शुरू किया, तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि फिर कहीं और से भगवान मुझे बुला रहे हैं कि बेटा, मैं दूसरे जगह भी मैं तकलीफ़ में हूँ, तो आ, मुझे फिर से आज़ाद कर। लोगों ने मुझे बंद कर रखा है और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो अब वो कौन सा जगह है? शायद अभी हमारे एक रिपोर्टर साहब आए थे, राजा जी, उन्होंने कहा था कि बाबा हमारे गांव में घूमिए, इस प्रखंड में घूमिए, हो सकता है वहाँ भी कुछ कमियाँ हो। तो मैं देखता हूँ गरीबों के पास जाके, अमीरों के पास जाके, कि वहाँ कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जहाँ कोई भगवान दबे पड़े हो, छुपे पड़े हो, जो तकलीफ़ में पड़े हो, तो फिर हम उन्हें भी उभारने की कोशिश करते। इस तरह करेक्ट बोलते हैं, जान उनका डर नहीं लगता बाबा? अरे जान उनसे बड़ा कौन हो सकता है? जो जान देने वाले भी वही हैं और लेने वाले भी वही हैं। कल को जब इस मंदिर में कोई नहीं आते थे, यहाँ पे ऐसा था कि लोग रोड से गुजरते थे, झांकते थे नहीं कि ईंटा गिर जाएगा। बताइए, मंदिर इतनी दूर है, ईंटा वहाँ कैसे गिर जाएगा? लोग डर से नहीं जाते थे, गिर जाएगा हम मर जाएंगे। तो हमने कहा कि रोड में चलते हो, ट्रक के नीचे दब के मरने से अच्छा है कि उनके एक ईंटा से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और जब मैं अंदर रहना शुरू किया तो लोगों को लगा कि जब बाबा रह सकते हैं और वो जब ऐसा कहते हैं तो हमें कुछ नहीं। आज महिलाएं आके कहती कि अब तो बाबा डर ही नहीं लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता। नशेड़ी का अखाड़ा बना हुआ था यहाँ पे पूर्व में। वही मैं बता रहा हूँ कि अब तो लोग कहते हैं कि अब डर ही नहीं लगता। माताएं, बहनें, भाई, बंधु जितने भी हैं वो सभी आके कहते हैं यहाँ तो डर ही नहीं लगता। तो आप देख लो, मैं क्या बोलूँ, अगर जान किसी को लेनी है, अगर मेरे जान से अगर किसी को लाभ है तो ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हम तो उनके सेवा में हाजिर हैं। लेना ना देना उनके सेवा पर निर्भर करता है कि वो मेरी जीवन कितना चाहते हैं समाज के लिए और कितना चाहते हैं वो अपने लिए। अगर उनको उनके पास ज़रूरत है
वही बुला ले, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और अगर यहाँ रह करके समाज का कल्याण कराएं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सिंघिया में रहूँ, इंडिया में बहुत जगह है, जहाँ भी बुलाएंगे हम वहाँ उनकी सेवा में हाजिर होंगे। ये चाहे कितने नंबर का मंदिर आपके लिए आपके जीवन में है बाबा? इससे पहले कहाँ कहाँ के मंदिर में गए हैं? ये सब नाव से गए तो बहुत जगह है लेकिन फिर भी हाँ, हमने शुरुआत तो मध्य प्रदेश से की थी। आज वो छत्तीसगढ़ हो गया है। वहाँ बमलेश्वरी मंदिर है जो बगलामुखी का मंदिर है और जो 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के जाया जाता है। उसके बाद हम राजराजेश्वरी मंदिर मुजफ्फरपुर में था जो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध, वहाँ भी हम गए। उसके बाद बगलामुखी मंदिर मुजफ्फरपुर में हम वहाँ भी रहे। वैष्णो देवी मंदिर मुजफ्फरपुर में, वहाँ के हम पुजारी बन के, प्रधान पुजारी बन के रहे। और इसके अलावा हम भ्रमण करते रहते हैं, जैसे कामाख्या जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। और जहाँ भी भगवान की, जैसे दतिया है मध्य प्रदेश में, तो दतिया में माँ बगलेश्वरी का मंदिर है, वहाँ गए। और भी बहुत जगह जाने की हार्दिक इच्छा है, लेकिन जहाँ जाता हूँ वहाँ बंध जाता हूँ भगवान की सेवा में, तो लेट पहुँचता हूँ लेकिन पहुँच जाता हूँ। यहाँ के लोगों को अमन चैन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अमन चैन के लिए बस आपस में सब प्रेम करें और भाईचारा के साथ भगवान की भजन करें, कीर्तन करें। और जो हमने कुछ पहल की है कि आप लोग सामूहिक बैठ के कुछ पाठ करें, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ है, रामायण मन का 108 है, इसमें रामायण पूरा 108 श्लोक में है, उसका करें। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमने लाया है, अभी ध्यान में नहीं है। बहुत सारी पुस्तकों को, दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती में माँ का बहुत सारी चीज़ें दी गई है। दुर्गा सप्तशती का भी हम सामूहिक पाठ कराने वाले हैं, कुछ छोटे छोटे श्लोकों का, छोटे छोटे मंत्रों का, जिससे कि छोटी छोटी कन्याएं हैं, छोटे छोटे भाई बंधु हैं, जिनको हम इससे लाभान्वित कराना चाहते हैं। उसकी ऊर्जा से, उसकी शक्ति से हम